राजापुर गांव के पास स्थित ईंट भट्टा के गड्ढे में नहाने गए दो किशोरों की डूबने से हुई मौत। इलाके में मचा हड़कंप। मामला प्रयागराज के यमुनानगर घोरपुर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव का, जहां पर आज रविवार को करीब 12 बजे ललसैया गांव के रहने वाले दो किशोर ईंट भट्टे के गड्ढे में भरे पानी में नहाने गए थे। अचानक दोनों किशोर गहरे पानी में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई तथा करीब 1 घंटे तक खोजबीन करने के बाद दोनों किशोरों का शव पानी से बाहर निकाला गया। मौके पर पुलिस तथा स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा रही। इस दौरान पुलिस द्वारा दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, हमारे जनपद प्रयागराज में चूँकि एक बहुत बड़ा इवेंट, दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ 2025 आने वाला है, तो उसको लेकर पहले से ही यहाँ पर काफ़ी विराट स्वरूप में तैयारियां चल रही हैं। लगभग 500 से ऊपर परियोजनाएं हैं और लगभग 6,000 करोड़ रुपए से ऊपर की परियोजनाएं चल रही हैं, जो कि पूरे प्रयागराज का स्वरूप भी बदलेंगी। और साथ साथ जितने स्थानीय जन हैं, जितने हमारे आगंतुकगण हैं, चाहे वो प्रयागराज के अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आएंगे, या हमारे पूरे देश के विभिन्न कोनों से आएंगे, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी, श्रद्धालुगण भी यहाँ पर आएंगे। और चूँकि प्रयागराज की पावन धरती है और तीर्थों का राजा प्रयागराज की इस पावन धरती को कहा जाता है, तो हमारा एक नैतिक दायित्व है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निर्देश सभी लोगों को दिए गए हैं कि जितने आगंतुकगण हैं, जितने स्थानीयवासीगण हैं, सबको कुंभ के दौरान एक विराट स्वरूप की उत्तर प्रदेश की प्रयाग की अनुभूति हो। तो सबसे पहले तो जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग टाइमली कंप्लीट करा पाएँ। तो हमारे मंडलायुक्त महोदय के निर्देशन में और मेलाधिकारी साहब के निर्देशन में हम लोग उसमें काम कर रहे हैं और पूरी टीम उसमें समेकित रूप से लगी हुई है। हम सब लोगों ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स बांटे हैं। जैसे कि मैं कल स्वयं कई मंदिरों में, आलोपी बाग में, वेणी माधव मंदिर और दशाश्वमेध घाट भी देखने गया था, वहाँ मंदिर में भी गया था। और तो इस प्रकार से जो चाहे घाट का डेवलपमेंट हो, हमारे अभी 6 लेन पुल भी बन रहा है और 6 लेन रोड भी आ रहा है जो हमारा रायबरेली से आ रहा है, उसको देखने में हम गए थे। पार्किंग एरियाज का डेवलपमेंट हो, नैनी साइड में भी, अरेल साइड में भी डेवलपमेंट हो रहा है, झूसी साइड में डेवलपमेंट हो रहा है। और अतिक्रमण और जितने लैंड एक्विजिशन के इश्यूज़ हैं, वो भी चूँकि जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, तो सभी हर एक बिंदु को समेकित रूप से करते हुए प्रभावशाली तरीके से हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। उसमें रात्रि भ्रमण भी लगातार कर रहे हैं, दिन में भी जब समय मिलता है लगातार भ्रमण कर रहे हैं। तो एक तो हमारा प्रयास है कि 10 दिसंबर तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं। तो उसके बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन प्रस्तावित है, तो उसमें हम लोग गुणवत्तापूर्वक तरीके से, समयबद्ध तरीके से, त्वरित तरीके से सारे प्रोजेक्ट कर पाएँ, वो हमारी पहली प्राथमिकता है। और दूसरा, जो भी विकास हो रहा है, स्थानीय जन को साथ में लेकर, उनके विचारों को समेकित करते हुए, आप सभी प्रबुद्ध जनों के विचारों को साथ में लेते हुए हम लोग चलें। और केवल ये प्रशासन का इवेंट नहीं है, ये प्रयाग के जो हमारे नागरिक हैं आपका इवेंट है, साधु संतों का इवेंट है, और आप लोग इसमें सभी लोग कोई गेस्ट ना हो के होस्ट हैं। और जितने लोग बाहर से आएंगे उन सबके लिए हम और आप सब लोग मिलके एक प्रयाग परिवार हैं। और एक परिवार को, जैसे जब भी कोई एक बड़ा जैसे शादी समारोह होता है और पूरा परिवार उसमें लग के उसको सफल बनाने के लिए प्रयास करता है, तो मेरा निवेदन आप सभी लोगों से रहेगा कि उसी प्रकार से हम सब लोग, जो प्रयाग परिवार हमारा है, हम लोग मिलकर इस पूरे एक भव्य समारोह को, एक भव्य धार्मिक आयोजन को संपन्न कराएं। और इसमें कहीं पे भी कोई कमियां रह जाएंगी तो वो आप लगातार मेरे संज्ञान में लेकर आए, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हमारी पूरी टीम समस्त अधिकारियों के माध्यम से उसको ससमय हम लोग दूर करें। सर, कुंभ को लेकर जहाँ सड़क चौड़ी कराई जा रही है, निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुंभ को लेके जब हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा जो हमारा क्राउड मैनेजमेंट है। तो उसको लेकर जो अलग अलग हमारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा रेलवे डिपार्टमेंट हो, सड़क मार्ग से जितने लोग आएंगे, और जो हमारा शहरी क्षेत्र है उसमें जितने मुख्य मार्ग है जहाँ से क्राउड जाएगी, तो उसको लेकर पुलिस विभाग के साथ में तो लगातार प्लानिंग बन रही है। और अभी कल भी रेलवे के साथ में एक बहुत बड़ी बैठक प्रशासन की और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की होने जा रही है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग रखेंगे। अतिक्रमण को लेकर भी एनक्रोचमेंट ड्राइव हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, 15 तारीख को हमने उसकी भी मीटिंग रखी है। तो और चाहे चूँकि कुंभ का स्वरूप बहुत ही भव्य और दिव्य होगा, इसलिए स्वच्छ कुंभ इसमें सबसे पहले